और राम मंदिर कभी नहीं गए। अखिलेश यादव ने राम मंदिर बनने में कोई भी किसी प्रकार के सहयोग नहीं किया। अखिलेश यादव को न्योता दिया गया कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में, वहाँ भी अखिलेश यादव ने धरना प्रदर्शन करने की इनकी पार्टी ने काम किया। आज अखिलेश यादव सनातन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी पार्टी सनातन की दुश्मन है। अखिलेश यादव के गुरु जो शंकराचार्य कह रहे हैं योगी हुमायूं का बेटा है। आप क्या कहोगे कि अखिलेश यादव के पास क्या मुद्दा नहीं है, या फिर सच में अखिलेश यादव राम राम रटने लगे हैं? वो कभी राम राम नहीं रटेंगे। वो जिनसे पैदा हुए हैं मुलायम सिंह यादव या मुलायम यादव कहो, सिंह कहाँ है? सिंह तो नहीं है। सिंह किस लिए लगाते हैं पता नहीं, किस लिए लगाते हैं। तो नहीं है, शेर होता वो तो यादव ही है, मुलायम यादव। तो उनकी औलाद है ये। तो एक बार पीछे पलट के देख लेना कि वो जब अयोध्या राम मंदिर का मसला चला था तो इसने किस तरह से राम भक्तों पे गोली चलवाई थी। उस टाइम तो खुलेआम ऐलान कर रहे थे पूरे भारत में कि मैं मुसलमानों के साथ में हूँ, रहूँगा, चाहे हमें कोई मुल्ला मुलायम कहे, चाहे कुछ भी कोई कहे, लेकिन हम उनके साथ हैं। और जो मस्जिद के पास भी जाएगा उसको हम बख्शेंगे ही नहीं। कह तो रहे हैं अभी भी उनकी, देखो कई वीडियो आ रही कि जो ऊपर मंदिर पे चढ़े गुम्बद पे चढ़े, वहीं चपक गए, उनको चपका दिया वहीं पे। कैसे चिपकाया? गोली मारा है, गोली मरवाया, और किसने? तो वो क्यों, ऐसा क्यों? अरे वो मुसलमानों के उनको वोट चाहिए, सीट चाहिए। मतलब पहले भी मुसलमान हिंदू चल रहा था? बिल्कुल, आज से नहीं चल रहा। ये जब से देश आज़ाद हुआ तब से ये इसकी नींव डल गई थी, उसी टाइम से जब देश आज़ाद हुआ है ना। ये तो कह रहे मोदी जी करवा रहे हैं मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान। भाई जो हिंदू का लीडर कोई अगर ऊपर उठता है तो उसको दबाने के लिए यहाँ सारी शक्तियाँ एक हो जाती हैं उसको दबाने के लिए, ठीक है। तो ये तो प्रचार प्रसार करेंगे ही, बदनाम करेंगे ही करेंगे। तो कहने का मतलब है, अब जैसे ही अखिलेश यादव के जो है चाचा राम गोपाल वो भरी संसद में बोले हैं। क्या बोले? कि जो है हम मुसलमानों के साथ में हैं और मंदिर को जो है हम किसी भी तरह नहीं बनने देंगे, और मस्जिद को अगर ढाया तो हम बख्शेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वही किया उन्होंने, जो बोला था वो किया। तो इनको बाबरी मस्जिद से इतना प्रेम क्यों था? तो बाबरी मस्जिद का प्रेम नहीं, उनका प्रेम है अपनी कुर्सी। कुर्सी के लिए कुछ भी करने को राजी है। क्योंकि हिंदू वोट नहीं देता होगा। भाई हिंदू वोट देगा तब तो ऐसा नहीं करेंगे ना वो। हिंदू में कई लीडर हैं, कई नेता हैं, हिंदुओं की वोटें बढ़ जाती हैं, मुसलमान की नहीं बढ़ती। कुछ इधर चली गई, कुछ। मुसलमान का मेन टारगेट है सनातन विरोधी है, सनातन विरोधी है मुसलमान। तो वो ये देखता है कि जहाँ से जो भी कैंडिडेट हो, मुसलमान का कोई एक टारगेट नहीं है कि हमारे अखिलेश हमारे हैं, नथिंग। कोई उसका मेन टारगेट है जहाँ जो भी प्रत्याशी हो, बीजेपी कैंडिडेट को हरा रहा हो, उसी को समर्थन देना है। उसका मेन मकसद यही है मुसलमान। अभी ओवैसी का जैसे आया था कि अगर अखिलेश जी कह रहे हैं तो मैं तैयार हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि फिर अपना काम बना ले, हमें दूध की मक्खी की जैसा निकाल दें। अगर बीजेपी को उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार है तो मैं तैयार हूँ, ओवैसी बोला। अरे तो भाई हम क्या, तो आप तो बीजेपी के समर्थक हो ही नहीं। आपने तो कहा था कि मोदी जी हमें नहीं पसंद, आपने अभी सुबह कहा था। अरे मोदी जी पसंद नहीं पसंद है, लेकिन देश से बढ़ के कुछ नहीं है ना भाई। बेशक वो अपनी जो आरक्षण लाओ, ये लाओ, यूजीसी लाओ, वो ठीक है, चलो ठीक है, वो अंदर की घर का मैटर है, अपना हम लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। लेकिन जहाँ देश के मान सम्मान की बात आएगी ना, वहाँ हमारे लिए सब अच्छे हैं, हमारे सारे भाई अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। और रही बात ये जो ओवैसी का भाई बोल रहा अखिलेश से कि ऐसे से ऐसे कहीं धोखा, तो क्योंकि उसको भी पता है अच्छी तरह से कि अखिलेश वोट के लिए कर रहा है ये राजनीति। सब मुसलमानों को पता है। अपना साइड हो जाएगा, अपना उल्लू सीधा कर लेगा, हमारी वोट ले लेगा, उसको भी पता है, अच्छे ढंग से पता है। तो अब वो चीज़ नहीं है। अब ये मेन इनका टारगेट क्या है? कुर्सी हथियाना। कुर्सी कैसे आएगी, कैसे नहीं आएगी, किस तरह से आएगी, उसके लिए ये सारे करबल छल, सारे विद्याएं अपना रहा है। कभी सनातनी बनना है, कभी कुछ बनना है। तो सनातनी भाई अब किस मुंह से कह रहे हैं, तो हमें तो लगता है इनको शर्म आनी चाहिए
ये चीज़ कहने के लिए कि हम सनातनी हैं, हम इसके लिए काम करेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि भारत में कोई सनातनी पार्टी है ही नहीं, मैं सबसे ज़्यादा पार्टी आम आदमी पार्टी सनातन के लिए काम किया है। केजरीवाल भी तो जब आए थे अन्ना हजारे के साथ बैठ के यहाँ रामलीला मैदान में जब धरना दे रहे थे, तब क्या इनका वर्ड थे, क्या डायलॉग थे। और उसके बाद अरे ये तो उस टाइम ये बोल रहे थे कि हमें ना गाड़ी चाहिए, ना सुरक्षा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, और ऐसे से ऐसे होना चाहिए, सरकारी खर्चे पे बैन होना चाहिए, जितने आते हैं सांसद विधायक सारे। और उसके बाद जैसे ही वहाँ अन्ना हजारे को भी पीछे छोड़ दिया, अन्ना हजारे की भी बात को नहीं माना इन्होंने, नेपाल से पत्थर मंगाने लगे। सही बात है। और उसके बाद किस तरह से भव्य महल बनवाया, कहाँ से विदेशों से खिड़कियाँ आ रही, कहाँ से क्या आ रहा है, कितना पैसा बर्बाद किया है, ये नहीं पता है, सबको पता है। तो ये कुर्सी ऐसी चीज़ है ना, कुर्सी के लिए सुबह शाम हर सेकंड के बाद अगर झूठ बोलना पड़े तो ये झूठ बोलेंगे, पलटी मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं इनको।